व्यक्ति इसे श्रद्धा पूर्वक स्मरण करने से इस भवसागर को पार करके भगवत धाम वापस जाने में उसे सहायता मिलेगी। जात किशवत सत्व अस्तारम जगम क्षेत्रज्ञ तीर्थ भरत स्वयं। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, यह जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। तात्पर्य, इस श्लोक में ब्रह्मांड की सृष्टि के भी पूर्व से अस्तित्व में रहने वाली प्रकृति तथा जीव दोनों की व्याख्या की गई है। जो कुछ भी उत्पन्न किया जाता है वह जीव तथा प्रकृति का संयोग मात्र होता है। वृक्ष, पर्वत आदि ऐसे अनेक अभिव्यक्तियां हैं जो गतिशील नहीं हैं। इनके साथ ही ऐसे अनेक वस्तुएं हैं जो गतिशील हैं, और यह सब भौतिक प्रकृति तथा परा प्रकृति अर्थात जीव के संयोग मात्र। परा प्रकृति जीव के स्पर्श के बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हो सकता। भौतिक प्रकृति तथा आध्यात्मिक प्रकृति का संबंध निरंतर चल रहा है, और यह संयोग परमेश्वर द्वारा संपन्न कराया जाता है। अद्वैत वे ही परा तथा परा प्रकृतियों के नियामक हैं। अपरा प्रकृति उनके द्वारा सृष्टि है और परा प्रकृति उस अपरा प्रकृति में रखी जाती है। इस प्रकार सारे कार्य तथा अभिव्यक्तियों में घटित होती है। सम सर्वस्व भूतेषु तिष्ठन्ति परमेश्वर विनाशवते सदन्ता या पश्यति स पश्यति। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है, और जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर ना तो आत्मा है ना ही परमात्मा कभी भी विनष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। तात्पर्य, जो व्यक्ति सत्संगिते के तीनों वस्तुओं को शरीर का स्वामी या आत्मा तथा आत्मा के मित्र को एक साथ संयुक्त देखता है वह सच्चा ज्ञानी है। जब तक आध्यात्मिक विषयों के वास्तविक ज्ञाता की संगति नहीं मिलती, तब तक कोई इन तीनों वस्तुओं को नहीं देख सकता। जिन लोगों की ऐसी संगति नहीं होती वे अज्ञानी हैं। वे केवल शरीर को देखते हैं, और जब यह शरीर विनष्ट हो जाता है तो वह समझते हैं कि सब कुछ नष्ट हो गया है, लेकिन वास्तविक ये नहीं। शरीर के विनष्ट होने पर आत्मा तथा परमात्मा का अस्तित्व बना रहता है, और वे अनेक विविध चर तथा अचर रूपों में सदैव जाते रहते हैं। कभी कभी संस्कृत के शब्द परमेश्वर का अनुवाद जीवात्मा के रूप में किया जाता है, क्योंकि आत्मा ही शरीर का स्वामी है, और शरीर के विनाश होने पर वह अन्यत्र देहांतरण कर जाता है। इस तरह वह स्वामी है। लेकिन कुछ लोग इस परमेश्वर शब्द का अर्थ परमात्मा लेते हैं। प्रत्येक दशा में परमात्मा तथा आत्मा दोनों रह जाते हैं, वे विनष्ट नहीं होते। जो इस प्रकार देख सकता है वही वास्तव में देख सकता है कि क्या घटित हो रहा है।